है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। तस्वीर में रोती बिलखती आवाजें कोई साधारण आवाजें नहीं हैं। ये हैं उन 600 बेटियों की पुकार जो देश की रक्षा के लिए पुलिस की वर्दी में अपनी पहचान बनाने आई थीं। गोरखपुर के बिछिया पीएससी कैंप में आई ये बेटियां जहां सपने हकीकत बनने की राह पर थे, वहीं इन महिला रिक्रूट्स ने सिस्टम की खामियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। बाथरूम में कैमरे, पानी की किल्लत, बिजली का भाव और सम्मान पर सवाल। ये कहानी है एक ऐसी ट्रेनिंग की जो सवालों के घेरे में है। सोमवार से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में 600 महिला रिक्रूट्स को बुनियादी सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ा। बुधवार सुबह 8 बजे ये बेटियां आक्रोश में सेंटर से बाहर निकल आईं। उनका सबसे गंभीर आरोप बाथरूम में कैमरे लगे होने का दावा, जिसने उनकी निजता पर सवाल खड़े किए। एक रिक्रूट ने कहा, हमारे वीडियो बन गए, हमारा सम्मान खतरे में है। इसके अलावा 360 लोगों की क्षमता वाले सेंटर में 600 लड़कियों को ठूसा गया। पूरी रात बिजली नहीं, जनरेटर की कोई व्यवस्था नहीं और पीने के लिए केवल आधा लीटर पानी। ये कैसी ट्रेनिंग है? एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है, सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। कह रहे पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। हमारे यहाँ गोंडा जेटीसी में कूलर 60 आए थे, इकट्ठे 60 कूलर आए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 कूलर लगे हैं। कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी रात लाइट नहीं आई है। अब 3 घंटे की नींद लेके यहाँ हम ट्रेनिंग करेंगे, परेड करेंगे। 3 घंटे से बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें तमाम कीड़े पड़े हुए हैं, वो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसी में। अब जैसे कि कुछ आप लोगों के साथ गाली गलौज, हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियाँ दे रहे हैं, अंदर वो लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों की। कौन गाली दिया आपको? अरे सर उसमें थे एक सर, मैं नहीं जानती कौन नाम, किसी सस्पेंड करेंगे, सर पता नहीं कब करेंगे वो लोग। इन बेटियों ने बताया कि रात भर जागना पड़ता है क्योंकि पंखे तक नहीं है, सुबह वॉशरूम में पानी नहीं मिलता और खाना भी इंसानों के लायक नहीं। सबसे ज्यादा आघात तब पहुंचा जब डीआईजी रोहन पी ने अविवाहित रिक्रूट्स के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश दिया। इस आदेश से हड़कंप मच गया। हालांकि आईजी चंद्र प्रकाश ने इसे तुरंत निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि कोई जांच नहीं होगी और प्रेग्नेंट रिक्रूट स्वयं शपथ पत्र देकर बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे हॉट बना है, उसमें बाद के बैच में जा सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये आदेश पहले ही इन बेटियों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा चुका? ये 600 बेटियां केवल रिक्रूट्स नहीं बल्कि देश के भविष्य की रक्षक हैं। उनकी ये हिम्मत सिस्टम से सवाल पूछती है, क्या हमारी बेटियों का सम्मान सुरक्षित है? उनकी मांग है कि जब तक सुविधाएं नहीं सुधरती वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी। ये आक्रोश केवल एक हंगामा नहीं बल्कि निजता, सम्मान और हक की लड़ाई है। इन बेटियों की आवाज हमें जगाती है। ये सिर्फ गोरखपुर की कहानी नहीं बल्कि हर उस जगह की सच्चाई है जहां सिस्टम की खामियां बेटियों के हौसले को तोड़ने की कोशिश करती हैं। पंजाब कैसे टीवी के लिए गोरखपुर से पंकज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।